हालेलुया। आइए हम और भी गवाही सुनते हैं। जैसा कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तेरे घावों को चंगा करके, मैं तेरा इलाज करके तुझे छुटकारा देने वाला, तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तेरे घावों को चंगा करके, तेरा इलाज करके तुझे हील करने वाला, डिलीवर करने वाला परमेश्वर हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरे कोड़े खाने से तुम हील हो चुके हो और यीशु मसीह के 39 कोड़ों के मार खाने से तुम चंगे हो चुके हो। तो आइए हम गवाही सुनते हैं। इस बहन का नाम नेहा है। इस बहन के जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत काम किया है। आइए हम सुनते हैं इनकी गवाही। जब ये बहन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी, ये बहन और इनकी फैमिली के लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते थे, बीमारी में रहते थे और उस बीमारी की वजह से ये बहन और इनकी फैमिली लगातार डॉक्टर के पास जाते रहना, इलाज कराना। जब एक जन का तबीयत ठीक रहता था तो एक जन बीमार होते थे और लगातार ऐसा ही चलता रहा। एक मेंबर ठीक है तो दूसरा मेंबर का तबीयत खराब है और कभी कभी तो ऐसा होता था कि इनके पूरे फैमिली के लोगों का तबीयत खराब होता था। इनके मम्मा पापा भाई लोगों का तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहता था। और ये बहन बता रही है कि बीमारी में रहने की वजह से ये बहन और इनकी फैमिली के लोग घर का काम नहीं कर पाते थे। तो काम नहीं कर पाते थे तो कोई दूसरा जन आकर इनके घर के काम करते थे, जैसे कि खाना बनाते थे। एक बार तो इनकी नानी आई थी जब इनके पूरे फैमिली बीमार थे तो खाना बनाने के लिए। जब इनके पूरे फैमिली का तबीयत खराब था और इनके फैमिली लगातार डॉक्टर के पास जाते रहे, डॉक्टर के पास जाना और डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाना और टेबलेट देना और लगातार वो ये खाते रहे और ऐसा ही चलता था। ये बहन बता रही है कि पूरा 10,000 से ज्यादा हजारों हजार रुपए ये डॉक्टर के पास देते थे। इनके पापा का तबीयत और इनके मम्मा, इनके भाई लोगों का तबीयत बहुत ज्यादा खराब होता था। ऐसा ही चलता रहा जब तक ये बहन प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी। ये बहन की फैमिली बहुत ज्यादा कर्ज में डूबी हुई थी। ये बहन बता रही है कि जितना भी कमाते थे तो सारे रुपये बीमारी में खर्च हो जाते थे। जब इनके पास इनकी जरूरतों के लिए रुपये नहीं होते थे तो इनको कर्ज लेना पड़ता था। जब ये बहन प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए थे तो बीमारी से और कर्ज से बहुत ज्यादा परेशान थे। प्रभु यीशु मसीह के बारे में इस बहन को बचपन में किसी ने बताया था, लेकिन ये बहन ने विश्वास नहीं किया और प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते तो थे लेकिन चर्च नहीं आए थे। लेकिन दूसरी बार किसी बहन ने इनको जीसस के बारे में सुसमाचार सुनाया और ये बहन 2020 में फिर से इनको एक बहन आई और इनको बोली कि चलो बहन चर्च चलते हैं, आपकी बीमारी समस्या से प्रभु आपको छुटकारा देंगे। तो ये बहन ने पूरे फेथ के साथ चर्च में आया, सनीता मरहम मिनिस्ट्री में आया। उस बहन ने इस बहन को सनीता मरहम मिनिस्ट्री में लेकर आया और जब ये बहन फर्स्ट बार चर्च में आई उसी समय परमेश्वर ने इनको शांति और खुशी महसूस हुई, जो परमेश्वर के स्वर्ग में है आनंद और खुशी और शांति। तो ये बहन फर्स्ट बार जब चर्च आई तो बहुत ज्यादा इनको शांति महसूस हुई और खुशी महसूस हुई। और उसी दिन इस बहन को गैर भाषा का गिफ्ट मिला। जब ये बहन फर्स्ट बार चर्च आई, ये बहन पवित्र आत्मा के बारे में नहीं जानती थी, लेकिन जैसे ही पहली बार ये बहन चर्च में आई, जीवी चर्च में आई, सनीता मरहम मिनिस्ट्री में आई, उसी दिन ये पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भर गई और जान लिया कि सचमुच कोई खुदा है तो वो यीशु मसीह है। और लगातार ये सनीता मरहम मिनिस्ट्री से जुड़ी रही और लगातार चर्च आती रही। और जब लगातार चर्च आती रही तो परमेश्वर ने इनके जीवन में अद्भुत कामों को किया। जब हमारी स्पिरिचुअल मदर जी ने इनके लिए ली हैंड प्रेयर किया तो उस प्रार्थना को ये बहन लगातार रिसीव करती रही। और जैसे ही हमारी स्पिरिचुअल मदर ने जब भी कर्ज की छुटकारे के लिए प्रार्थना करती थी और बोलती थी कि जितने सारे कर्ज में पाए जाने वाले लोग आप छोड़ जाओ, आजाद हो जाओ, तो उस प्रार्थना को पूरे फेथ के साथ ये बहन अपने रिसीव करती थी। और हमारे स्पिरिचुअल मदर जी जितने भी बीमारियों में हैं, आप अपनी बीमारियों से छोड़ जाओ, ऐसा फायर प्रेयर करती थी। तो ये बहन उस प्रार्थना को फेथ के साथ, पूरे विश्वास के साथ अपने रिसीव करती थी। ये बहन उस प्रार्थना को, फायर प्रेयर को अपने रिसीव करती थी हमेशा और लगातार उस प्रार्थना को रिसीव करने की वजह से परमेश्वर के सामर्थ्य ने इस बहन को छुआ और ये बहन की फैमिली उस बीमारी के कर्ज से पूरी रीति से आजाद हो चुके हैं
और जो कर्ज में पड़े हुए थे, कर्ज में डूबे हुए थे, कर्ज की परेशानी से भी ये बहन छोड़ चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। अब इस बहन की फैमिली कोई बीमार नहीं होते हैं। जब से ये सरिता मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उस बीमारी के कर्ज से पूरी रीति से आजाद हो चुके हैं और जितना सारा कर्ज में डूबे हुए थे पूरी रीति से छोड़ चुके हैं। इनका पूरा कर्ज पूरा चुका गया है। अब ये बहन की फैमिली कोई परेशानी में नहीं है, कोई बीमारी में नहीं है, कोई कर्ज में नहीं है और परमेश्वर ने इनको उस भयंकर बीमारी से, कर्ज से, परेशानी से इस बहन को छुटकारा दिया है। अब इस बहन की फैमिली पूरे आजाद है। अब 3 साल हो चुके हैं। ये बहन और उसकी फैमिली उस बीमारी के कर्ज से और कर्ज की समस्या से पूरा छोड़ चुके हैं। सब तारीफ करे चर्च इस बड़ी गवाही के लिए। सब परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे कि हमारा परमेश्वर कर्ज से छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। जब एक व्यक्ति लगातार फैमिली बीमारी में पड़े होते हैं तो वो बीमारी का कर्ज उनके जीवन में होता है, लेकिन जब वो चर्च आते हैं, जीवित चर्च में परमेश्वर उसको छुटकारा देते हैं। तो जिस प्रकार से परमेश्वर इस बहन के जीवन को बदला है, परमेश्वर आज आपके जीवन को बदलने जा रहे हैं। बहन, आप बताइए कि परमेश्वर ने इतने बड़े बीमारी से कर्ज से छुटकारा दिया, तो आप क्या बोलना चाहते हैं अपने स्पेशल मदर के लिए और जीसस के लिए? मैं यही बोलना चाहूंगी कि जिस तरह मैं जीवित चर्चा का हिस्सा हूँ, वैसे भी आप एक जीवित चर्चा का हिस्सा बने। जिस तरह परमेश्वर ने मुझे बीमारी से, कर्ज से मेरे फैमिली को छुटकारा दिया, वो आपको भी छुटकारा देने में सामर्थी है। मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का और परमेश्वर की दासी का, क्योंकि उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया और मैं इस बीमारी से और इस कर्ज से पूरी रीति से मेरे फैमिली सहित छूट चुके हैं। इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।